मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 के पाठ बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। प्रश्न अभ्यास इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। सार में आपने पढ़ा, पाठ में आपने पढ़ा होगा। तो प्रश्न नंबर जो पहला है उसका उत्तर है, देखिए, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे। वे शादीशुदा हैं, गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले हैं और उनके कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ विशेषताओं के कारण वे कैसे हैं, वे साधु कहलाते थे। वे कबीर पंथी थे। कबीर को जो है वे अपना गुरु मानते हैं। कबीर की तरह कनपटी, कान से कटी हुई जिसे कहते हैं, उस तरह की टोपी लगाते थे तथा लंगोटी पहनते थे। कम वस्त्र पहनने वाले हैं। साधुओं की भांति उनके माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था तथा गले में तुलसी के जड़ की माला रहती थी। कबीर के प्रति देखिए उनका बहुत आदर है, श्रद्धा का भाव था। वे कबीर के गीतों को गुनगुनाते थे। कभी वे झूठ नहीं बोलते थे। खरा व्यवहार था उनका किसी से कभी झगड़ा भी नहीं होता था। वे किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे तथा आडंबर यानी दिखावे की जो प्रवृत्तियां होती हैं उससे वह क्या थे, सदा उनका विरोध करने वाले थे। प्रश्न नंबर 2 है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। पत्नी के देखिए उनकी मृत्यु हो चुकी है, सार में भी आपने पढ़ा। तो भगत की पुत्रवधू जो है उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे। उनका कोई सहारा नहीं था। बाल गोविंद भगत की सेवा करने वाला उस घर में कोई नहीं था। जिक्र आया है पाठ में आपने कि उनका जो पुत्र है, आप देखिए थोड़ा सा मंद बुद्धि है, पत्नी है नहीं। और ये उनके पुत्र की जो पत्नी है, जो पुत्रवधू जिसका जिक्र किया गया है, तो वो अकेले नहीं छोड़ना चाहती। कोई स्त्री नहीं है उनके घर में, इसलिए वह चाहती थी कि वह घर पर रह करके उनकी सेवा करे और वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न नंबर 3 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इस तरह की भावनाएं साधारण व्यक्ति व्यक्त नहीं करता है। जिस तरह की भावनाओं का यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न में और पाठ में जिक्र किया गया है। बाल गोविंद भगत के पुत्र की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने मृत शरीर के सिरहाने एक दिया जला दिया। सामने जमीन पर बैठकर गीत गाने लगे हैं। पतोहू को रोता हुआ देखकर रोने के बदले उत्सव मनाने की बात कहने लगते हैं। कोई भी पिता जो है पुत्र की मृत्यु पर उत्सव मनाने की बात नहीं करता है। ये हमारे साधारण जो है संसार में साधारण व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करता है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाए और वो इस चीज़ को इस तरीके से जब कह रहा है तो लोग उसको क्या समझेंगे। इसी के अनुसार ही आप देख रहे हैं कि उनका मत क्या है। उनके अनुसार क्या है कि पुत्र की जो आत्मा है वो किससे जा कर के मिल गई है, ईश्वर से जा कर के मिल गई है। यह रोने का समय नहीं, क्योंकि उसको इस दुनिया में कष्ट प्राप्त हो रहा है जिस तरीके का वो उनका पुत्र था। अब वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास जा कर के मिल गई है। उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, नाचने की बात करते थे। उत्सव मनाने का समय है, ऐसा उनका मानना था। नंबर 4 है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आपको वर्णन करना है थोड़ा सा। और भगत का व्यक्तित्व अत्यंत ही कैसा है, सादगीपूर्ण है, सरल व्यक्तित्व के वे व्यक्ति हैं। उनकी वेशभूषा आचरण किसी ब्राह्मण से कम नहीं है। वे 60 की उम्र से थोड़े से ज़्यादा के भी हैं। मझोले कद के कहा गया है, यानी बीच का कद है, न वो लंबे हैं न छोटे हैं, और गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। बाल उनके सफ़ेद हैं, तो आया है कि बाल सफ़ेद हो रहे थे। कमर में एक लंगोटी मात्र रहती, सिर पर कनफटी टोपी है, रामानंदी टीका लगाते हैं, तुलसी की माला हमेशा पहनते थे। वे सच्चे अर्थों में साधु थे, क्योंकि उनका जो ईश्वर के प्रति जो रुझान है वो दिखावापन नहीं था। कबीर को अपना साहब मानते थे, गुरु मानते थे। नंबर 5 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। किस तरह की दिनचर्या है उनकी, किस तरह का वो जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं, तो जीवनचर्या उनकी जो दिखाया गया है कैसी है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। बूढ़े हैं क्योंकि उनका प्रत्येक कार्य सादगीपूर्ण है, निस्वार्थ भाव से वे
भरे हुए रहते हैं। वह किसी से बिना पूछे सामान नहीं लेते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। सवेरे उठ करके 2-3 किलोमीटर के आसपास स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे। गांव के बाहर भिंडे, भिंडे कहते हैं थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा जैसे मिट्टी का कोई टीला सा बना हुआ है, तो भिंडे शब्द आया है। भिंडे पर बैठकर ईश्वर के वो गीत गाते थे अकेले। उनकी प्रभातियां लोगों को आश्चर्यचकित करती थी। प्रभातियां होता है, देखिए, प्रातः काल सुबह उठ करके ईश्वर के प्रति गाए जाने वाले गीतों को प्रभातियां कहते हैं। उनका व्यवहार इतना खरा और स्पष्ट था कि वह किसी की निंदा या किसी के लिए कोई भी अपशब्द नहीं कहते थे। नंबर 6 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। वे केवल एक सच्चे साधु ही नहीं हैं, उनका गीत, उनका संगीत, कबीर से प्रभावित होना, उनकी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके गायन में भी दिखाई देती हैं। तो बाल गोविंद भगत कबीर से प्रभावित थे, कबीर के गीत गाते थे, उनका कंठ अत्यंत ही मधुर था। स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ाकर स्वर्ग की ओर मानो वह अपने स्वर लहरियों को भेज रहे हैं कि आकाश की तरफ, स्वर्ग की तरफ जो है उनका जो संगीत है वो पहुंच रहा है, ईश्वर के पास तक जा रहा है। उनके गीत अत्यंत ही मधुर तथा मनमोहक हैं। ताल है और गति भी उनमें भी उसमें समानता है। प्रश्न नंबर 7 है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो बाल गोविंद भगत का देखिए आप चरित्र ऐसा है, उनकी विशेषताएं ऐसी हैं, उनका सामाजिक मान्यताएं ऐसी हैं, सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करने वाले हैं। अंधविश्वास भारत में किस प्रकार से है, उन अंधविश्वासों का खंडन करना और सामाजिक मान्यताएं जो रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करना वे चाहते हैं। जिस तरीके से कबीर का व्यक्तित्व रहा है, ठीक उसी प्रकार से तो बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं, अंधविश्वासों को नहीं मानने वाले थे। इसका प्रमाण तब मिलता है जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मृत शरीर के सामने बैठकर वे भजन गाते हैं। आत्मा परमात्मा से मिल गई है, शोक मनाने का समय नहीं कहते हैं। पुत्र वधू से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करवाते हैं। देखिए, एक नई परंपरा का उन्होंने शुभारंभ कर दिया। आपकी भारतीय जो मान्यताएं थी, केवल पुरुष वर्ग ही जो है कि या पुरुष ही जो है किसी का दाह संस्कार कर सकते हैं, उसको तोड़ने का एक कार्य किया उन्होंने। पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भेज करके उसके पुनर्विवाह की बात की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है। अपनी बहू को अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं। विवाह हमारे यहाँ आप देखिएगा कि भारतवर्ष में ये होता था कि विधवा विवाह नहीं होते थे, पुनर्विवाह नहीं किए जाते थे और ये सारी चीज़ें। तो उनका खंडन किस प्रकार से है, सामाजिक रूढ़ियों मान्यताओं का खंडन करते हुए एक नई परंपरा का उन्होंने शुभारंभ किया है, उसकी शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 8 है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। गांव के वातावरण का देखिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आषाढ़ का अब महीना है, धान की रोपाई शुरू हो जाती है, तो उसका वर्णन है। गांव में आषाढ़ के महीने में धान की रोपाई शुरू होती है तो बाल गोविंद भगत की खंजड़ी बजने लगती है, ढपली की तरह जिसे आप कहते हैं। ढपली और खंजड़ी में थोड़ा अंतर होता है, समझ रहे हैं। तो उनके कंठ से मधुर संगीत फूटने लगता है, वे गाने लगते हैं। धान की रोपाई करते समय बाल गोविंद भगत नाच उठते हैं, उसके साथ साथ सभी बच्चे भी झूमने लगते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें क्या करती हैं, गुनगुनाने लगती हैं उनके गीत। हल चलाने वालों के पैर ताल पर उठने लगते हैं, रुपाई में उंगलियां तेजी से चलने लगती है। संगीत पे कार्य करने में जो है थकावट नहीं होती है। तो ये संगीत क्यों गाया जाता है इसका भी जिक्र किया गया है। नंबर 9 देखिए है आपका, रचना और अभिव्यक्ति से शुरुआत होती है इसकी। पाठ में इस तरह से 8 प्रश्न पहले दिए गए हैं, फिर 9 प्रश्न से रचना और अभिव्यक्ति लिखा हुआ है। नंबर 9 है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो कबीर से वो कितना प्रभावित हैं ये पूरे पाठ में है। आत्मा और परमात्मा का जिक्र अगर कहीं पर हो रहा है तो भी उससे प्रभावित है, गीतों से प्रभावित है। बाल गोविंद भगत कबीर के भक्त थे, उनके क्रियाकलापों से अपूर्णतः स्पष्ट होता है कि वे कबीर से अत्यंत ही प्रभावित वे कबीर की तरह आडंबरहीन हैं, सच्ची भक्ति करने वाले हैं। उनकी वेशभूषा सादगीपूर्ण है थी तथा कबीर के पदों को गाकर उन्हें क्या मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है।
आत्मविभोर हो उठते हैं। वे अपनी फसल को काटने के पश्चात वे क्या करते हैं, पहले ले जाते हैं कबीर मठ में चढ़ाते हैं, फिर प्रसाद रूप में जो कुछ प्राप्त होता था उसे ला करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, तब खाते थे वे। पुत्र की मृत्यु पर यह कहना कि आत्मा तथा परमात्मा का मिलन हो गया है, कबीर पंथियों के अनुरूप ही उनकी मान्यताएं थी, विचार थे। नंबर 10 है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो लिखते हैं कि मेरी दृष्टि में बाल गोविंद भगत की कबीर के प्रति श्रद्धा का कारण कबीर से मिलती जुलती देखिए उनकी विचारधारा है, जिससे वे कैसे हैं, अत्यंत ही प्रभावित है। जिस प्रकार कबीर ने रूढ़ियों, परंपराओं, आडंबरों का विरोध किया है, निर्गुण ब्रह्म के वे उपासक थे, मूर्ति पूजा का विरोध किया था उन्होंने, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ईश्वर के उपासक हैं। सच्चे ब्रह्म के प्रति उनके मन में आस्था के भाव हमेशा रहते हैं। नंबर 11 है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश वातावरण आषाढ़ चढ़ते ही उस उल्लास में क्यों भर जाता है। प्रश्न को जो है आप जब समझ जाते हैं तो उत्तर आप स्वयं उसे लिख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। गांव का सामाजिक जो परिवेश है आषाढ़ आते ही बदल जाता है, पूरा वातावरण, सभी लोग उल्लास से भर जाते हैं, बच्चे खेलने कूदने लगते हैं, वर्षा होती है तो आप देखते हैं खेतों खलिहानों में धान के पौधे रोपे जाते हैं, स्त्रियां और किस तरीके से कार्य करने लगती हैं। औरतें कलेवा यानी नाश्ता लेकर खेतों में जाने लगती हैं, खेतों में रोपनी होने लगती है, धान रोपा जाने लगता है, मधुर गीत गाए जाने लगते हैं, लोग जिन्हें सुनकर सभी लोग झूम उठते हैं तथा सभी गुनगुनाने लगते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ऊपर की तस्वीर में यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावा के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। देखिए हमारे यहाँ भारतवर्ष में सीधे सीधे इतना बड़ा जो प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही उससे आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि साधु की पहचान हम आप कैसे कर लेते हैं। जिसने कमंडल ले लिया, जिसने गेरुए वस्त्र पहन लिए और जो मांग करके खा रहा है, भिक्षा मांग रहा है, उसे हम आप साधु कह देते हैं। तो साधु की पहचान आपसे पूछी गई कि सच्चा साधु कौन है। तो किसी भी साधु की पहचान केवल माला, तिलक, गेरुए वस्त्र इत्यादि से नहीं की जा सकती। उनकी पहचान उनके आचार व्यवहार, ईश्वर के प्रति आस्था, उसका जो सात्विक शुद्ध भाव है उसको हम कहेंगे। कोई भी व्यक्ति कितना भी साधु का रूप धारण कर लेते परंतु वह मन से अगर ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, केवल दिखावे की उसकी प्रवृत्ति है, तो उसे साधु नहीं कहा जा सकता, जैसा कि आज के ज़माने में चल रहा है। तो इसको स्पष्ट करेंगे। नंबर 13 है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। ये बहुत ही बारीक अंतर है मोह और प्रेम में। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे आप। बात देखिए गोविंद न है, ये द कहीं अगर छप गया हो तो न ही उच्चारित करेंगे आप। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनका पुत्र देखिए मंद बुद्धि है, थोड़ा सा सुस्त रहने वाला है, उतनी तेज़ी से कार्य करने वाला नहीं है, इसलिए उसका अधिक देखभाल करते थे। ऐसे लोगों की ये ज़्यादा आपको केयर करनी होती है। अपने पुत्र से प्रेम तो करते हैं किंतु मोह नहीं है उनके अंदर। इसलिए पुत्र की मृत्यु के बाद अपनी पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उन्हें कह दिया कि इसका पुनर्विवाह कर दिया जाए। इन घटनाओं से ज्ञात होता कि प्रेम और मोह में थोड़ा अंतर होता। अगर उससे जो है इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मोह और प्रेम में बहुत बारीक अंतर है, थोड़ा सा ही जो है। आपने 13 जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इसी प्रकार बने रहें। धन्यवाद।